कोरोना के साइड इफेक्ट के तौर पर शुरू हुए ब्लैक फंगस का कहर थमा भी नहीं कि व्हाइट फंगस का खौफनाक चेहरा सामने आ गया। इस व्हाइट फंगस को अब तक ब्लैक फंगस के मुकाबले कम खतरनाक समझा जा रहा था, लेकिन दिल्ली के एक अस्पताल में व्हाइट फंगस का ऐसा मामला सामने आया है जिसमें व्हाइट फंगस से मरीज के पेट से लेकर आंतों तक में जगह जगह सुराख हो गए हैं। व्हाइट फंगस से किसी मरीज की ऐसी हालत होने का यह दुनिया में पहला मामला सामने आया है। ब्लैक फंगस का कहर नहीं हुआ कम। व्हाइट फंगस भी हुआ खतरनाक। ये देखा गया कि ये परफोरेशन एक व्हाइट फंगस या कैंडिडा की वजह से था। अब तक ब्लैक फंगस के मुकाबले व्हाइट फंगस को कम खतरनाक समझा जा रहा था, लेकिन दिल्ली में व्हाइट फंगस का ऐसा मामला सामने आया है जो अब तक पूरी दुनिया में नहीं देखा गया था। हैरान करने वाला केस दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में आया, जहां 49 साल की एक महिला व्हाइट फंगस की वजह से मौत के मुंह तक पहुंच गई। ये महिला असहनीय पेट दर्द होने पर दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल लाई गई। सीटी स्कैन में डॉक्टरों को महिला के आंतों में छेद दिखे, जिसके बाद मरीज की तुरंत सर्जरी का फैसला हुआ। सर्जरी में डॉक्टर्स ने पाया कि महिला के फूड पाइप, पेट और बड़ी आंत में छेद हो गए थे, जबकि छोटी आंत के एक हिस्से में गैंग्रीन हो चुका था। आंत के टुकड़े की जांच में व्हाइट फंगस का इन्फेक्शन पाया गया। ये महिला कोरोना के संक्रमण के बाद व्हाइट फंगस का शिकार हुई थी। व्हाइट फंगस से पेट के अलग अलग हिस्सों में छेद होने का ये दुनिया का पहला मामला है। सर्जरी में हमें मिला कि फूड पाइप और स्टमक के जंक्शन पे एक परफोरेशन था। ड्यूडेनम और जेजुनम का जंक्शन, स्मॉल पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन विद स्टमक के जंक्शन पे एक 4 सेंटीमीटर का 4 इंच का एक एरिया बिल्कुल नेक्रोज था, डेड था, और एक लार्ज इंटेस्टाइन में एक होल था। तो ये मल्टीपल होल्स थे इंटेस्टाइन्स में, और जब उसको हमने बायोप्सी करके भेजा तो उसमें हमें व्हाइट फंगस या कैंडिडा मिला। ब्लैक फंगस से आंतों में छेद होने के कुछ मामले अब तक जरूर सामने आए थे, लेकिन कोविड इन्फेक्शन के बाद व्हाइट फंगस से फूड पाइप, पेट और आंत में छेद का ये दुनिया का पहला मामला है। इसलिए डॉक्टर्स ने इसकी वजह जानने की कोशिश की। मरीज की मेडिकल हिस्ट्री के मुताबिक कुछ दिन पहले ही उसकी ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी हुई थी। इसके बाद कीमोथेरेपी की गई। कुछ दिन पहले ही महिला कोविड का शिकार भी हो गई। कैंसर की सर्जरी, फिर कीमोथेरेपी और कोविड की वजह से इम्यून सिस्टम काफी कमजोर हो गया, जिससे व्हाइट फंगस को फैलने का मौका मिल गया। ये देखा गया कि ये परफोरेशन एक व्हाइट फंगस या कैंडिडा की वजह से था। कैंडिडा एक नॉर्मल फंगल इन्फेक्शन होता है जो कि इंटेस्टाइनल ल्यूमन में रहता है। तो जब इम्यूनोसप्रेस स्टेट होती है, जब आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, इसमें इस लेडी में 3 कारण थे इम्यून सिस्टम के कमजोर होने के। अंडरलाइंग कैंसर, उसके बाद उसको कीमोथेरेपी मिली, और फिर सब्सिक्वेंटली कोविड इन्फेक्शन हुआ। कोरोना के कहर के बीच ब्लैक फंगस ने सबसे पहले कोहराम मचाया, फिर व्हाइट फंगस ने दस्तक दी। अब तक व्हाइट फंगस को उतना खतरनाक नहीं माना जाता था, लेकिन इस मामले के सामने आने के बाद व्हाइट फंगस को लेकर भी डर बढ़ गया है। इसलिए जरूरी है कि शुरुआती लक्षण को पहचाना जाए। ये फंगस मुंह से शरीर में दाखिल होता है। शरीर में पहुंचने के बाद ये किसी भी अंग को नुकसान पहुंचा सकता है। ये शरीर के जिस अंग पर हमला बोलता है, उसी के मुताबिक लक्षण आते हैं। बुखार या ठंड लगना व्हाइट फंगस के शुरुआती लक्षण है। व्हाइट फंगस कहीं भी पाया जा सकता है और आमतौर पर हम सब इसके संपर्क में आते हैं, लेकिन शरीर की इम्यूनिटी के कारण ये हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाता। लेकिन कोरोना या किसी गंभीर बीमारी के कारण जब इम्यूनिटी कमज़ोर होती है तो व्हाइट फंगस हमला कर देता है। इसके बाद ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। व्हाइट फंगस से बचने के लिए जरूरी है कि शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत रखा जाए। इसके लिए विटामिन सी से भरपूर चीजों का सेवन करना चाहिए और खान पान का ख्याल रखना जरूरी है।